जय हिंद। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी से अपने एक रियल एक्सपीरियंस के बारे में बातें करूंगा। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये रियल एक्सपीरियंस है। देखिए, आप सभी को पता होगा, मैंने अपनी कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया है कि मैं एमपी के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो बहुत सारे लोकल लोग भी मुझे बुलाते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में समझने के लिए या फिर उनको निवेश करना होता है। तो ऐसी ही एक कहानी गुप्ता जी की है, जिन्होंने मुझे अपने घर में बुलाया। उनको म्यूचुअल फंड में निवेश करना था। तो जब गया मैं वहाँ पे डिस्कशन होने लगा, तो मैंने उनसे पूछा कि गुप्ता जी, इससे पहले भी आप कहीं निवेश करते हैं या फिर आपने कहीं निवेश किया है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने बिल्कुल निवेश किया है। तो मैंने जब उनसे पूछा कि कहाँ पे निवेश किया है, तो वहीं पे उन्होंने निवेश किया है जहाँ पे ज़्यादातर लोग करते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान। अब देखिए, मैं किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लेना चाहता हूँ। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। जो एक इंडोमेंट प्लान होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमें इंश्योरेंस भी मिलता है, वहाँ पे गुप्ता जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना इन्वेस्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं 31,500 रुपये के आसपास में पर मंथ इंस्टॉलमेंट देता हूँ। यानी कि अगर इसे सालाना में कन्वर्ट किया जाए तो लगभग 3,78,000 रुपये के आसपास का ये रकम होगा। तो मैंने इसके बाद उनको जो कैलकुलेशन दिखाई या फिर जो कैलकुलेशन समझाई, वही कैलकुलेशन मैं आप सभी को दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप एक बारी फिर से सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या हम सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे टाइम होराइजन के हिसाब से, हमारे जो गोल है उसके हिसाब से हम सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और इस तरह के इंश्योरेंस के प्लान लेने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, कारण क्या होता है। तो जितना मैंने उनसे बातें किया, उससे मुझे दो बातें समझ में आई। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, और दूसरा बात होता है इमोशन की। क्योंकि हम अपने बच्चे की पॉलिसी के लिए ले रहे हैं, यानी कि हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए ले रहे हैं, हमारे बच्चे का भविष्य सुनिश्चित होगा, इसलिए हम इस तरह की पॉलिसी ले रहे हैं। तो क्या वाकई में इस तरह की पॉलिसी ले करके आपके बच्चे का भविष्य सुनिश्चित होता है? क्या आपको वाकई में गारंटेड रिटर्न मिलता है? तो मुझे लगता है कि इन दो बातों की वजह से, एक गारंटेड रिटर्न और दूसरा इमोशन, कि हमारे बच्चे की भलाई होगी, हमारे बच्चे का उज्जवल भविष्य होगा, हमारा गोल पूरा होगा, इस तरह की बातों को सुन करके, जान करके लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं किसी भी इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूं। सभी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन अपने जगह पर सही भी हैं और गलत भी है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि आपके टाइम होराइजन के हिसाब से, आपके उद्देश्य के हिसाब से, आपके गोल के हिसाब से कौन सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सही है। इन सारी चीज़ों को सोचकर समझ करके ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं तो आप 15 साल 20 साल तक इन्वेस्ट कर लेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि आपको बाद में कुछ हासिल हुआ नहीं, आपको एक भी रुपए का फायदा हुआ नहीं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी, चलिए पेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, और मैंने यहाँ पे एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। आप भी चाहें तो इस एसआईपी कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गूगल पर अवेलेबल है। अब जैसा कि हमने बात किया कि जो गुप्ता जी है वो 31,500 रुपये का मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, और उनको ये जो पैसा है वो 16 साल के बाद चाहिए, यानी कि 16 साल में उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने 16 साल का टेन्योर लिया है। तो मैं ये समझ कर चल रहा हूँ कि 16 साल के बाद उनको पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। और इनके जो एडवाइजर हैं जिन्होंने ये पॉलिसी गुप्ता जी को दिया है, उनका ये कहना है कि आपको गारंटेड जो मैच्योरिटी है वो मिलेगी 1,03,00,000 रुपए के आसपास की। तो मैं यहाँ पे जब एक्सपेक्टेड जो एनुअल रिटर्न है उसे 6% कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो 1,01,00,000 रुपए के आसपास की आ रही है। तो मुझे लगता है कि 6% के आसपास का ही उन्होंने कैलकुलेशन करके गुप्ता जी को बताया है। तो जब गुप्ता जी 31,500 रुपये का इंस्टॉलमेंट 16 साल तक देंगे और उनको 6% का रिटर्न मिलेगा, तो ये जो अमाउंट है ना, वो लगभग 1,01,00,000 रुपए का हो जाएगा। इस दौरान गुप्ता जी अपना पैसा जो इन्वेस्ट करेंगे वो 60,50,000 रुपए के आसपास में होगी, और इस पर जो गुप्ता जी का वेल्थ गेन होगा वो 41 लाख रुपए के आसपास होगा। टोटल अमाउंट 1,01,00,000 रुपए यहाँ पे बता रहा है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको कि गुप्ता जी को 16 साल के बाद 1,01,00,000 रुपए मिल जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जहां पे भी गारंटेड रिटर्न का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर जहां पे गारंटेड रिटर्न आ गया, वहां पे मेरा मानना है कि इस बात की पूरी पूरी गारंटी हो जाती है कि आपको रिटर्न या तो एक भी रुपया नहीं मिलेगा, जो फायदा होता है वो एक भी रुपया नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा भी तो बहुत मामूली रिटर्न मिलेगा जहां पे गारंटेड शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ। देखिए, आप सभी तो ये बात जान ही रहे हैं कि हमारे देश में धीरे धीरे महंगाई बढ़ रही है। जिस चीज़ को आज हम जितने प्राइस में खरीद सकते हैं,
उसी चीज़ को साल भर, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद खरीदने के लिए पैसा हमें ज़्यादा देना पड़ेगा। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे देश में महँगाई बढ़ रही है, चीज़ों के जो दाम है वो बढ़ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अगर महँगाई को एडजस्ट कर दूँ तो अभी यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो एडजस्ट किया हुआ नहीं है। अगर मैं महँगाई को यहाँ एडजस्ट कर दूँ तो चलिए एक बार एडजस्ट करके भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने कैलकुलेशन आ गया। ये जो गुप्ता जी है वो इन्वेस्ट तो लगभग 60,50,000 रुपए ही कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो वेल्थ गेन हो रहा है ना, वो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो। यानी कि उनको 1 भी रुपए का फ़ायदा नहीं हो रहा है। अरे भैया, गुप्ता जी से 60 लाख रुपए आप ले रहे हो और लगातार 16 साल तक ले रहे हो, 1 रुपए का तो फ़ायदा दे दिए होते। इसमें बोलने के लिए आपको हो जाता कि गुप्ता जी हमने 1 रुपए का आपको फ़ायदा दिया है। यहाँ पे 1 भी रुपए का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। गुप्ता जी का 16 साल तक ये लोग पैसा इस्तेमाल करेंगे, उसके एवज़ में 1 भी रुपए का फ़ायदा नहीं देंगे। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि एज्यूम एनुअल इन्फ्लेशन रेट जो है ना, वो भी 6% का है और इनको रिटर्न जो मिल रहा है ना, वो भी 6% के आसपास का ही मिल रहा है। यानी कि जितना इनका पैसा ग्रो कर रहा है, उतना ही इनका पैसा महँगाई दीमक की तरह चाट जा रहा है, खा जा रहा है। इसलिए जब हम महँगाई को एडजस्ट कर रहे हैं, तो गुप्ता जी को 1 भी रुपए का फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब देखिए, जब मैं इसे नो कर दूँ, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये मानते होंगे कि हाँ भाई, आगे चल कर के कोई भी महँगाई नहीं बढ़ेगा, यही महँगाई रहेगा, तो उस समय आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपको 1 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास का रिटर्न मिलेगा। जिसकी एक्चुअल वैल्यू, अगर ये मानते हैं आपकी महँगाई बढ़ेगी, तो वो लगभग 60,000 रुपए ही, सॉरी 60 लाख रुपए ही होगा। जितना आप निवेश कर रहे हैं, उतना ही पैसा आपको मिलेगा। इसमें आपको 1 भी रुपए का ग्रोथ या फिर फ़ायदा नहीं होने वाला है। तब अब आप सोच करके देखिए, तब आप थोड़ा-सा ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या आपके बच्चे की, या फिर आपने अपने मिसेज़ के नाम से लिया है, या फिर आपने अपने लिए पॉलिसी लिया है, तो क्या आपका भला हुआ? आपको रिटर्न मिला? आपका वेल्थ गेन हुआ? ये एसआईपी कैलकुलेटर मैंने नहीं बनाया है दोस्तों, ये गूगल पर अवेलेबल है। जब इस वीडियो को आप देखेंगे बाद में, तो आप खुद भी कैलकुलेट करके देखिएगा। और यहाँ पे जो एज्यूम एनुअल इन्फ्लेशन रेट है ना 6% का, वो ऑटोमेटिक आ रहा है डिफ़ॉल्ट। मैंने भी यहाँ पे नहीं डाला है। ये सॉफ्टवेयर खुद ही 6% का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट कर रहा है। तो अब देखिए, मेरी राय क्या है गुप्ता जी को, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गुप्ता जी, आप ये जो 31,500 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसको थोड़ा-सा कम कीजिए। मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे 29,000 रुपए ही डालिए। यानी कि पर मंथ जो 31,500 रुपये आप डाल रहे थे, उसको आप 29,000 रुपए ही डालिए। अब क्योंकि आपने ये कहा था कि मैं यहाँ पे 1 साल पैसा दे चुका हूँ, तो अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अब आप 15 साल ही पैसा निवेश करेंगे, क्योंकि आपको 16 साल में ज़रूरत है। तो 1 साल तो आपने पैसा दे ही दिया। अब जैसा कि हमें म्यूचुअल फंड से लगभग 15% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है, तो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न यहाँ पे नहीं काउंट करूँगा। मेरे को आपको मिसगाइड नहीं करना है। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जो मिल सकता है, पॉसिबल है, जो पहले भी मिला है और आगे भी संभावना है कि मिल सकता है, वही रिटर्न मैं यहाँ पे काउंट करूँगा, जो कि 15% के आसपास का होता है। और अभी फिलहाल मैं यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है उसको नो करके कैलकुलेट करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि इसी अमाउंट में जो गुप्ता जी इन्वेस्ट कर रहे थे, इसी अमाउंट में नहीं, इससे कम अमाउंट में, पहले गुप्ता जी 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, अब 52 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस पर जो इनका वेल्थ गेन हो रहा है, वो 1 करोड़ 44 लाख रुपए का हो रहा है, जहाँ पे उनको लगभग 41 लाख रुपए का हो रहा था। पिछली बार अभी हमने जो पीछे कैलकुलेट किया था, वहाँ पे 41 लाख रुपए का हो रहा था, और यहाँ पे 1 करोड़ 44 लाख रुपए का हो रहा है। और अगर पूरी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट है उसकी बात करें, तो लगभग 2 करोड़ रुपए का हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे इन्फ्लेशन नहीं आएगा, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन आएगा। हमें दोनों तरफ की बातें करके चलनी है। ऐसा नहीं है कि हमें एक तरफा बातें करें, तो हम यहाँ पे भी इन्फ्लेशन काउंट करेंगे। अब कैलकुलेट करके हम देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी गुप्ता जी तो 52 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद भी उनको 58 लाख रुपए का वेल्थ गेन हो रहा है, जिसकी जो एक्सपेक्टेड अमाउंट की बात करें तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास की हो रही है, अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट कर दूं तो। ऐसे तो उनके हाथ में आने के लिए ये पूरा रकम आएगा, जो कि 2 करोड़ रुपया होता है। उनको पैसा तो 2 करोड़ रुपया ही मिलेगा, लेकिन उसकी एक्चुअल जो वैल्यू होगी ना, वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास की होगी। तो क्या लगता है दोस्तों कि गुप्ता जी को पहले वाले ट्रेडिशनल प्लान में ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए, या फिर ये जो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहा हूँ इसके हिसाब से चलना चाहिए? अब एक सवाल आता है कि गुप्ता जी 31,500 रुपए का इंस्टॉलमेंट दे रहे थे, तो मैंने यहाँ पे मंथली 29,000 रुपये क्यों किया? तो इसके पीछे रीजन है।
देखिए जब वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वहाँ पे उनको इंश्योरेंस भी मिल रहा था, बीमा का कवरेज मिल रहा था। तो मैं ये बोलूँगा कि अभी जो मैंने 2500 रुपए पर मंथ कम किया है, अगर उसे 12 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 30,000 रुपए वो होता है। तो इस 30,000 रुपए में आप क्या कीजिए कि एक अच्छा-सा लगभग 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए और लगभग 50 लाख 1 करोड़ रुपए का आप एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लीजिए कि ताकि कभी भी आपको क्रिटिकल इलनेस हो, कोई बीमारी हो, तो आपको ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना आप, इस पैसे को निकाल करके आपको इलाज कराने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपको बड़ी से बड़ी बीमारी होती है, तो ये जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, इसी से कवर हो जाए और ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो कंटिन्यू चलते रहे, आपका जो गोल है, उद्देश्य है, वो पूरा होते रहे। आप जब ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान में पैसा निवेश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सिर्फ़ लाइफ़ इंश्योरेंस मिल रहा है। अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लाइफ़ इंश्योरेंस के साथ-साथ एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लीजिए और उससे कुछ कम पैसा ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे आप और आपको उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो पहले मैंने दिखाया एंडोमेंट प्लान का कैलकुलेशन और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ म्यूचुअल फंड का कैलकुलेशन। तो अगर वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह का रिटर्न या फिर इतना वेल्थ गेन हो सकता है, ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है। 99% चांस है कि इसी तरह का वेल्थ गेन गुप्ता जी का हो सकता है। तो ये वो सारी कैलकुलेशन थी। दोस्तों ये सिर्फ गुप्ता जी पर लागू नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों पर लागू होता है जो मिसकॉन्सेप्शन में पड़ गए हैं, जो इमोशन को देख करके, गारंटेड रिटर्न को देख करके इस तरह के इन्वेस्टमेंट को ऑप्शन में इन्वेस्ट करने लगते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा-सा दिमाग को शांत करके, खुला मिजाज करके आप दोनों तरह की बातें सोच करके देखिए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो ये वो सारी कैलकुलेशन थी दोस्तों जिसको मैंने आज की वीडियो में आप सभी को बताया है। अब देखिए समस्या क्या है, इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी, ये सारी कैलकुलेशन देखने के बाद भी बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है, ये कहना होता है कि सर हमने तो 1 साल तक इंस्टॉलमेंट दे दिया है, सर हमने तो 2 साल तक इंस्टॉलमेंट दे दिया है, सर हमने तो 3 साल तक इंस्टॉलमेंट दे दिया है। और इस इंस्टॉलमेंट की किस्त को बचाने के चक्कर में बाकी का जितना भी टेन्योर होता है, वो पूरा पेड करते रहते हैं और आखिर में उनको कुछ भी मिलता नहीं है। क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन में देखा कि अगर आपको 6% का ही रिटर्न मिल रहा है और 6% से महंगाई बढ़ रही है, तो आखिर में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है। आपका जो मेहनत का कमाई था, जिसे आपने इन्वेस्ट किया, जिस पर आपको मैक्सिमम रिटर्न लेने का हक था और आपको भी चाहिए था कि हम ऐसे जगह पर निवेश करें, जहाँ पे हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले, लेकिन वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिला। आपने अपना पैसा ऐसे जगह पर डाल दिया, जहाँ पे लोगों ने आपके पैसे को 15 साल, 20 साल इस्तेमाल तो किया, लेकिन इसके एवज में आपको एक भी रुपया नहीं दिया। तो आपको ये समझना होगा कि हमारे लिए कौन-सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन सही है, कहाँ हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि मेरा ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं है कि कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन एकदम से सही होता है और कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन एकदम से गलत होता है। सभी में कुछ कमियाँ और कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो इन सारी बातों को सोचकर, समझकर, इत्मीनान से आप ये डिसाइड कीजिए कि हमारे गोल के पास, हमारे लक्ष्य के पास कौन-सा इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन पहुँचा सकता है, कौन हमारे लिए मैक्सिमम वेल्थ बना के दे सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रख करके ही आपको इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए। और मेरे सभी व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट भी है कि आपका भी मैं कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूँ, आपका क्या राय है? गुप्ता जी को क्या करना चाहिए? क्या वो जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान है उसी के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए या फिर उन्हें म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के साथ में कंटिन्यू करना चाहिए? तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूँगा और मुझे लगता है कि गुप्ता जी भी आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर से दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी एक सही इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन का चुनाव कर पाए, जहाँ पे उनकी मैक्सिमम वेल्थ बन पाए, जहाँ पे इन्वेस्ट करके वो अपने गोल को अचीव कर पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।